जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज और आज है दिन ट्यूसडे और लगभग समय हो रहा होगा 9 बजे का समय हो रहा होगा गाइज। मैं बताऊँ, नहा के आ चुकी थी, पूजा मेरी हो चुकी है और यहाँ पे लपसुर भी स्कूल जा ही चुके हैं क्योंकि 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे नहा ली थी मैं, आपको बता दूँ। और आज है ना बच्चों के लिए भी है ना यही वाली सेवई बनाई थी, नमकीन वाली, क्योंकि लपसुरी को बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ही पसंद आती है वैसे तो। मैं गाइस बताऊं तो फिर ठाकुर जी के लिए वही निकाल दी थी और उसके बाद फिर पूरे दिन व्लॉग मैंने बनाया ही नहीं था। मैं अब आपसे मैं डायरेक्ट शाम को ही मिल रही हूँ और शाम को यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर चाय है ना मम्मी आई हुई हैं, जो कि क्यों आई हुई हैं वो आपको आगे ही पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, तो यहाँ पे जिस तरह से मम्मी चाय बनाती है ना, जो चाय बनाने का तरीका होता है मैं सेम उसी तरह से बना रही हूँ। वैसे तो मैं दूध में डायरेक्ट पत्ती वगैरह डाल देती हूँ, अदरक वगैरह डाल देती हूँ, लेकिन मम्मी का क्या है, मेरी सासू माँ वो हल्का सा पानी, मतलब थोड़ा सा ही पानी डलवाती हैं, फिर उसमें चाय की पत्ती, अदरक, लौंग, काली मिर्च वगैरह ये सब ऐड करती हैं, तो तब वो जाके दूध वगैरह डालती हैं। तो सेम मम्मी के ही मम्मी जैसा पीती हैं वैसे ही मैं बना रही हूँ। तो वैसे तो लपसुरी के को भी मैं दूंगी, लेकिन है ना फिर मैंने ना काली मिर्ची और लौंग नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे तो कभी नहीं पियेंगे गाइस। अदरक का तो पी लेते हैं लेकिन लौंग और काली मिर्च का नहीं पियेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने वही अपना अदरक और चीनी और पत्ती वगैरह डाल दी थी और फिर जब खौल गया था ये पानी, उसके बाद दूध ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मम्मी आई हुई थी और तो यहाँ पे बस तो पत्ती मैं ना लाइट ही रखती हूँ। जब मैं अपने लिए स्पेशल बनाती हूँ ना तो मैं कड़क वाली बनाती हूँ, वरना मम्मी और बच्चों के लिए तो वो लाइट ही पीते हैं। मम्मी भी लाइट पीते हैं क्योंकि मम्मी को ज़्यादा कड़क वाली पसंद नहीं आती है। और यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि फिर किसी दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी तसल्ली वाली चाय जो मैं बनाती हूँ ना, तसल्ली वाली चाय, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइज मैं बताऊँ कि शाम का टाइम हो रहा है और अभी बस खाना पीना सब हो गया था क्योंकि आज श्राद्ध था। तो दादा ससुर का श्राद्ध था आज, जो कि हमारे घर नहीं हुआ है, जो हमारी चाची हैं, चाची सास, उनके घर हुआ है। तो हम सबका ही आज न्योता था, तो सबने आज वहीं खाना खाया है। वैसे हम हर साल तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि क्योंकि पापा नहीं हैं तो फिर वो पूजा भी अब कौन करे। तो जब तक तो अभी जो चाचा ससुर है ना उनके घर ही हुआ है श्राद्ध, मतलब दादा ससुर का श्राद्ध हुआ है ना। पापा थे तो पिछली साल भी हुआ था हमारे घर, तो आपको पता है मेरे पिछले ब्लॉगों में भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ श्राद्ध भी जब भी हुआ है छोटा मोटा भी नहीं होता था, सभी लोग आते थे हमारे घर। लेकिन अभी पापा नहीं है तो फिर पूजा कौन करेगा। तो फिर वही चाचा ससुर हैं, उन्होंने ही पूजा करी थी, उन्होंने ही हम सब लोगों का खाना किया था। तो मम्मी आई हुई है, मम्मी उनके घर बैठी हुई हैं और बस चाय बन गई है, बस मम्मी अभी उधर बैठी हुई हैं। तो मैं लपसुरभी को जगा रही हूँ। लपसुरभी उठ जाओ बच्चों। तो व्लॉग अब शाम से ही स्टार्ट किया है और सुबह का क्या लाइट जा रही है आ रही है, लाइट जा रही है आ रही है, ये हो रहा था, तो व्लॉग स्टार्ट नहीं किया है। और लपकी पापा गए हैं खुर्द गए हैं, यानी कि जो मेरी दादी सास है ना उनके मायके गए हैं, वहाँ पे भी खाना है, तो वहाँ पे न्योता आया था। तो लपकी पापा वहाँ गए हुए हैं, तो अभी उनका ही वेट कर रहे हैं, आने वाले होंगे। तो मम्मी से बोलती हूँ चाय के लिए, मैंने कहा मम्मी आ जाए तो चाय पी लें। उधर मम्मी बैठी हुई हैं चाची के पास, तो मैंने कहा बैठने दो। मम्मी चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो मम्मी। ए लाला उठ जा, उठ जा सुरभि, उठ जा, चाय पी ले। मम्मी पी लो, आ जाओ। ए लाला
सुरभि लव उठ जाओ, तुम तो सोते रहोगे क्या? ए बच्चों उठ जाओ। ये देखिए कैसे सोने लगे हुए दोनों, खाना पीना खा के। नींद इतनी आई है कर्री वाली। उधर मेरे कपड़े वगैरह सब तय बनाऊंगी गाइस, इतने सारे कपड़े हो गए थे। ट्यूशन नहीं जाएगा? उठ जा, चल आ जा। तो गाइस मैं बताऊं कि मम्मी है ना 9:30 बजे ही आ गई थी लब के पापा के साथ में। और लब कल मेरे साथ में ही रुका था, मतलब लब के पापा कल रिको अकेले ही गए थे क्योंकि मम्मी को लेके आना था ना उधर से, तो फिर लब घर ही रुका था। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊं कि दोपहर में तो मम्मी और हम लोग है ना सोते रहते, लेटे रहते, लेकिन मम्मी का उतनी अच्छी तरह से मन नहीं लगता है, मतलब यहाँ पे उतना नहीं लगता उनका मन, क्योंकि यहाँ पे बंद बंद तो रहता है गाइज। मैं बताऊँ अब पूरा घर ही बंद है। और मम्मी की तो अब आदत छूट गई है। वैसे तो ये है कि मम्मी का भी पूरा जीवन यहीं बीता है, लेकिन मम्मी यूँ कहती हैं कि अब मतलब काफ़ी टाइम से ना रिको में रह रहे हैं, तो अब उनका है ना इसलिए मन नहीं लगता। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मम्मी ने चाय पी ली थी, फिर मम्मी बाहर से ना जो हमारे आसपास की जो आंटियाँ हैं वो बैठी हुई थी, तो मम्मी कह रही मैं बाहर जाके बैठती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी और हम लोग वहीं आगरा की बातें कर रहे थे, जो मेरे भांजे के यहाँ हम गए थे ना, वहीं की बातें कर रहे थे मम्मी और हम। तो वगैरह पी ली है, मम्मी ने पी लिया, और मम्मी है ना अभी बाहर, वो आंटी वगैरह बैठी हुई है ना, तो फिर मम्मी भी बाहर बैठने चली गई हैं कि मतलब मम्मी का मन नहीं लगता है, ये समझो। कहती है कि अंदर ही अंदर मेरा मन नहीं लगता, वो आदत नहीं है ना उन्हें। तो जब से तो मम्मी लेटी हुई थी, मम्मी के साथ ही हम लेटे हुए थे। तो देखते हैं आज क्या खाने में बनेगा। मेरे पास है ना आलू रखे हुए हैं गाइस, कल जो मैंने बॉईल किए थे आलू, वो मैंने फ्रिज में ही रख दिए थे। मेरे पास टमाटर, हरी मिर्ची या हरा धनिया नहीं है, वरना मैं कुछ ना कुछ करती। देखती हूँ सुरभि उठेगी तब सुरभि से हरा धनिया मंगाऊंगी मैं। तब तक अभी मेरे पास टाइम, मैं सोच रही हूँ कि मेरे को है ना ब्लाउज वगैरह की कटिंग वगैरह कर लूँ मैं। लाइट नहीं लगाई है बच्चों ने उधर। आज के कपड़े ये जल्दी हटाइए, कंबल को हटाइए बेटी। कपड़ों का तो गाइस अभी इतने सारे कपड़े हैं, मैं तो देख देख के पागल हो जाती हूँ किस तरह से मैंने आज कपड़े सुखाए गाइस। क्योंकि है ना 3-4 दिन के सारे कपड़े कल वॉश किए थे, बाहर पार्लर में, इधर उधर, बार बार पलटना उलटना, केवल किस कारण कि मैं छत पे नहीं जा पाऊँ। वो मेरे से होता नहीं है गाइस, डाल के आओ इतने सारे कपड़े फिर लेके आओ, इतनी हिम्मत होती नहीं है मेरे में, इसलिए मैं यहीं डालती रहती हूँ। ये सारी ये सब सूख गई, चुनरी वगैरह सब मैंने यहाँ डाल दी थी, हल्की हल्की गीली थी। इधर से ये गाउन वगैरह भी मेरे सब इधर डाल देती हूँ पंखे की हवा में। ये थोड़ा भी गीला है, ये वाला ये जो ये होते हैं ना कॉटन के ऑजी वगैरह के, इनको टाइम लगता है। बाकी तो सब पार्लर के जितने भी कपड़े डाले थे ना सारे सूख गए। तय बना लूँ गाइज अब इनको मैं। और मम्मी तो गई गाइज, और तो यहाँ पे गाइज मम्मी बोल रही थी कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगी शाम को, तुम खाना मेरा बनाना मत, अगर कुछ बनाए तो हल्का फुल्का ही बना लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो क्योंकि अब चाय पी ली है, फिर नाइट में भी मैं एक बार चाय बना लूँगी और उसके साथ ही कुछ खा लूँगी। तो सेवई बनाई थी, तो फिर वो मम्मी के लिए रख दी थी मैंने। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैं बच्चों से पूछ रही थी कि तुम क्या खाओगे खाने में, तो बच्चों ने भी मना कर दिया। बच्चों ने मतलब सुरभि ने मना कर दिया था कि नहीं माँ हम भी खाना नहीं खाएंगे, हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा बना देना। तो मैं सुरभि से बोल रही थी, सुरभि मेरे पास बॉयल आलू रखी हैं, आज मैं तुम्हारे लिए आलू कचालू बनाऊँगी, पर मेरे पास धनिया और टमाटर नहीं है। तो मैंने कहा तू ले आ। तो सुरभि बोली कि नहीं माँ आप है ना आलू को कट कर देना और सेक देना, हम वो खा लेंगे, और मतलब ब्रेड के सैंडविच बना के। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इसके बाद लक्की पापा आ ही गए थे गाइज मैं बताऊं, और वो वहाँ से दादी सास के यहाँ से आ गए थे। तो गाइज अब वीडियो का एंड करूँगी, और बस यही कहूँगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और कुछ नहीं जाता लाइक करने में।
और शेयर ज़रूर करा कीजिए गाइज़, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।